हेलो दोस्तों, टीन वुल्फ का एपिसोड 11 शुरू होता है। हम देखेंगे उसमें कि एलिसन के आंट उसको डेरिक के बारे में दिखाती है और कहती है मैंने डेरिक को कैद कर रखा है और इसकी तरह 3 और है, जिसमें से एक और वुल्फ है और एक अल्फा वुल्फ है। उन तीनों को मुझे कैद करना है, पकड़ना है। एलिसन को बड़ी दया आती है डेरिक पे, और मगर वो कुछ नहीं कर पाती। वहाँ उसकी आंटी कहती है कि मगर एक बात है, ये तुम बात अपने पापा को मत बताना, क्योंकि वो तुम्हें अभी भी छोटी सी बच्ची समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो कि ये सब चीज़ें हैंडल कर सकती हो। उधर एलिसन गाड़ी चलाती है और उसके दिमाग में वही सब बातें आती रहती हैं कि किस तरह एक वुल्फ को यातना दे रही है उसकी आंटी और उसको शॉक दे रही है। वो बहुत उदास होती है। तभी पुलिस उसकी गाड़ी रोकती है और गाड़ी रोकने वाले और कोई नहीं, स्टाइल्स के फादर होते हैं। वो कहते क्या हो, तुम इतने अपसेट क्यों हो? कहते कुछ नहीं, आप मेरे को जो चालान करिए, मेरे टिकट काटिए। कहते नहीं कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। बोले नहीं नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, आप जो है मेरी टिकट काटिए, उसके बगैर मैं नहीं जाऊंगी। उधर एलिसन अपना गुस्सा जो है तीर पे निकालती है। वो तीर चलाती है और डेरिक के एक पोस्टर के ऊपर चलाती है। उधर हम देखेंगे कि वहाँ होश आ जाता है स्कॉट को, और वो डॉक्टर है। वो कहते तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो चुके हो। तभी डोर पे कोई आता है। जब डोर पे देखते हैं तो डोर पे आया होता है अल्फा वुल्फ। जी हाँ, डेरिक का अंकल। वो डॉक्टर से कहता है मुझे यहाँ किसी को पिक करना है और मैं ले जाने आया हूँ। डॉक्टर कहता है मुझे नहीं पता कि आप किसको पिक करने की बात कर रहे हैं, कोई एनिमल आपका मेरे पास नहीं है, और अगर हो भी तो आप कल आइए, हम बंद कर चुके हैं। वो कहता है मुझे बहुत अर्जेंट है, मुझे अंदर आने दीजिए। मगर वो कहते हैं आप बिल्कुल अंदर नहीं आ सकते, आप फ़ौरन बाहर चले जाइए। बाहर जाते जाते वो धीमे धीमे बोलते हैं ठीक है, तुम तो बच गए स्कॉट इस वक्त, मगर औरों को कौन बचाएगा, एलिसन को कौन बचाएगा। वो कह के चला जाता है। स्कॉट भी बहुत परेशान होकर आता है। वो अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश करता है और कहता है मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ चला गया। स्टाइल्स कहता है हो सकता है फ़ोन वहीं गिर गया हो डेरिक के पास, या डेरिक के पास रह गया हो फ़ोन, और हम उस फ़ोन की मदद से शायद डेरिक को ढूंढ सकते हैं। उधर तभी स्कॉट की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी मदर अल्फा वुल्फ यानी डेरिक के अंकल को फ़ोन करती है और कहती है मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, चाहे लंच पे चाहे डिनर पे। उधर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि एलिसन की आंट बार बार पूछती है कि मुझे सच बताओ कि तुम्हारे साथ कौन कौन है, पर डेरिक कुछ नहीं बताता। कहता है मुझे फ़ोन दे दीजिए, मैं फ़ोन कॉल कर सकता हूँ, पर वो उसे फ़ोन नहीं देती। कहती है तुम्हें सब बताना होगा, वो अल्फ़ा वुल्फ कौन है और एक और वुल्फ जो तुम्हारे साथ है वो कौन है। मैं समझ गई हूँ कि वो कोई और ही है, जैक्सन तो नहीं हो सकता है, तो तुम्हें ये सब बात बताना होगा, वरना मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगी कि तुम्हारी जो है रोम रोम काँप उठेगी। उधर हम दूसरी तरफ देखेंगे कि स्कॉट ढूंढता है डेरिक को, और वो कहता है पता नहीं डेरिक कहाँ चला गया है, और किसी न किसी तरह मुझे डेरिक को ढूंढना होगा। तभी वहाँ चेंज रूम में उसके टीचर आते हैं और वो कहते हैं स्कूल में एक पार्टी है, मगर ये कोई बैचलर पार्टी नहीं है, और जो कपल है केवल वही आ सकते हैं, और इसलिए स्कॉट तुम बिल्कुल मत आना यहाँ पे। स्कॉट जैक्सन के पास जाता है और जैक्सन से कहता है कि जैक्सन तुम्हें जाना होगा एलिसन के साथ उसका बॉयफ्रेंड बन के, ताकि तुम उसको प्रोटेक्ट कर सको। मुझे कोई चाहिए जो उसके साथ रहे। पहले जैक्सन मना करता है, मगर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो स्कॉट अपना असली रूप दिखा देता है, वुल्फ वाला, जिसको डर के फौरन जैक्सन जाता है एलिसन के पास और बोलता है मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मैं डांस पार्टी में जाना चाहता हूँ। उधर एलिसन की फ्रेंड लिंडा क्ले भी जो है, एलिसन कहती है कि तुम स्टाइल्स के साथ डेट पे आ सकती हो, उस पार्टी में आ सकती हो। वो दोनों एक ड्रेस पसंद करने भी जाती हैं मॉल में, मगर वहाँ मॉल में तभी वहाँ पे आ जाता है डेरिक के अंकल यानी वुल्फ, और वो उसको हार्म पहुँचाने ही वाले रहते हैं एलिसन को, मगर तभी स्कॉट वहाँ आ जाता है और वो उसकी गाड़ी में कुछ ऐसा कर देता है कि अनाउंसमेंट होने लगती है कि आपकी गाड़ी खराब पार्किंग में है। वो फ़ौरन पार्किंग में चली जाती है एलिसन और बच जाती है। फिर अल्फा वुल्फ कहते हैं कि स्कॉट मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हो रहा हूँ, तुम बहुत अच्छी मूव करते हो, पर तुम कब तक बचा लोगे एलिसन को। एलिसन को एक ना एक दिन तो तुम्हारी मना करने की कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो ज़्यादा देर तक मुझसे नहीं बच सकती। उधर हम देखेंगे कि स्कॉट तैयार होता रहता है पार्टी में जाने के लिए। उसकी मदर उसको तैयार करती है, हेल्प करती है तैयार होने में, और उससे कहती हैं कि क्या बात है, तुम उस लड़की को बहुत पसंद करते हो एलिसन को। बोला हाँ मैं बहुत पसंद करता हूँ, पर मैं उससे बोल नहीं पाता।
बोले बोलना बहुत ज़रूरी है बेटा, तुम्हें उससे बोल देना चाहिए अपने दिल की बात। बोले मगर वो बात समझती है मेरे दिल की। बोले नहीं, ऐसी कोई लड़की नहीं समझती, तुम्हें उसको बताना होगा जो तुम्हारे मन में फीलिंग है उसके लिए क्लियर कट बोलो, वरना कहीं बाद में रिग्रेट ना करते रह जाओ कि तुम बोल नहीं पाए। उधर हम देखेंगे एलिसन जैक्सन के साथ पहुंच जाती है और वो देख लेती है कि छत पे जो है स्कॉट भी आ रहा है, वो छत के रास्ते पीछे चोरी छिपे आता रहता है, वो खुश हो जाती है। उधर वहीं पे हम दूसरी तरफ देखेंगे लिंडा आ जाती है स्टाइल के साथ और वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं। पार्टी शुरू हो जाती है, स्कॉट सब पे नज़र रखे रहता है, वो देखता है कहीं डैडी के अंकल तो नहीं आ गए, पर उसको नज़र आ जाते हैं। वो समझ जाता है कि डैडी के अंकल भी यहाँ हैं। तभी उसके टीचर उसको देख लेते हैं, वो ज़ोर से चिल्लाते हैं कि अरे मैंने तुम्हें देख लिया स्कॉट, तुम कहाँ जा रहे हो, ये बैचलर पार्टी नहीं है, तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम अभी निकलो अभी निकलो, वो चिल्ला ही रहते हैं। तभी वो एक लड़के का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरे साथ डांस करो। वो आते हैं और कहते हैं अच्छा तुम इसके साथ हो, चलो कोई बात नहीं, ये जो है बैचलर पार्टी नहीं है और अब तुम दोनों का डांस कर भी रहे हो तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये कह के वो चले जाते हैं, सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी ये होता है कि जैक्सन जो है पार्टी से बाहर चला जाता है और उसको अचानक लाइट नज़र आती है, उस लाइट की तरफ वो अट्रैक्ट होता है और जाता है और वो कहता है मैं समझ गया तुम अल्फ़ा वुल्फ हो और प्लीज़ मुझे अपने पैक में शामिल कर लो, मैं अल्फ़ा वुल्फ बनना चाहता हूँ। जब वो लाइट पास आती है तो वो देखता है कि वो अल्फ़ा वुल्फ नहीं होते हैं, वो होते हैं एलिसन के फादर और उसके एक साथी। वो कहते हैं हम तो तुम्हें वो नहीं दे सकते जो तुम्हें चाहिए, मगर शायद तुम हमें वो दे सकते हो जो हमें चाहिए, हमें सच सच बताओ। और जैक्सन सब कुछ बता देता है, वो स्कॉट की सच्चाई बता देता है, वो बता देता है कि स्कॉट ही जो है एक वुल्फ है। बस उसके बाद वो कहते हैं ठीक है तुम अंदर जाओ, जैसे पहले आए थे, किसी को मत बताना कि तुमने हमें सब कुछ बता दिया है। उधर स्कॉट अपने दिल का इजहार करता है, अपने प्यार का इजहार करता है। वो एलिसन को बता देता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा से बहुत प्यार करता हूँ। उधर जब जैक्सन अंदर जाता रहता है तो लिंडा उसको ढूंढते ढूंढते बाहर आती है। वो देखती है कि जैक्सन कहीं पे भी नहीं है, तभी वो फुटबॉल ग्राउंड में चली जाती है। अचानक वहाँ लाइट सारी ऑन हो जाती है और उसके सामने खड़े हो जाता है अल्फ़ा वुल्फ यानी डेरिक का अंकल। ये देख के पीछे से स्टाइल भी दौड़ा दौड़ा आता है और वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ इसे कुछ मत करना, इसे छोड़ दो। अंकल कहता है मुझे बताओ डेरिक कहाँ है। वो कहता है मुझे डेरिक के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि डेरिक के पास स्कॉट का फ़ोन है और अगर वो फ़ोन ऑन हुआ तो उसके नंबर से हम ट्रेस कर लेंगे कि वो कहाँ पे है। आप लिंडा को मत मारिए, छोड़ दीजिए। वो ठीक है कि मैं लिंडा को छोड़ दूंगा, मगर तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। और बस ये घायल करके वो लिंडा को छोड़ देते हैं। उधर हम देखेंगे कि एलिसन लेके जाती है स्कॉट को और कहती है चलो हम लोग वैन के अंदर यानी कि स्कूल बस के अंदर घुस जाते हैं और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। वो अंदर स्कूल बस के अंदर घुस जाती है और स्कॉट जाने की सोचता ही रहता है। तभी अचानक उसके सामने दो गाड़ियाँ आके खड़ी हो जाती हैं और उन दोनों गाड़ी में रहते हैं एलिसन के फादर और उसके दोस्त जो उसको पकड़ने आए रहते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया रहता है कि वो वेयरवुल्फ है। ये देख के जब गाड़ी से उसके ऊपर अटैक होता है, गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी के बोनेट के ऊपर चढ़ जाता है और अचानक वो वेयरवुल्फ का रूप ले लेता है और वो देखता है एलिसन की तरफ जो कि बस में रहती है। एलिसन भी उसको देखती है, उसको लगता है मुझे एलिसन ने फंसा दिया है और एलिसन भी डर जाती है स्कॉट का ये रूप देख के। बस दोस्तों एपिसोड 11 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 12 यानी लास्ट एपिसोड सीजन 1 का हम आपको कल बताएंगे। देखते हैं क्या होता है, कैसे एंड होती है इस स्टोरी की। उम्मीद है दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हम आपसे फिर कल मिलेंगे आखिरी एपिसोड को लेके। तब तक के लिए बाय। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।